एक पादरी जोर से छींक पड़ा और उसके बगल में लेटी लाश गलती से जाग गई। लेकिन जैसे ही महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, तभी पादरी को अचानक उसके पिता की वह चेतावनी याद आ गई। घबराकर उसने जल्दी जल्दी जमीन पर एक पवित्र घेरा बना दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि औरत ने उसे बिल्कुल नोटिस नहीं किया और कमरे में बिना दिशा के भटकती रही। यह देखकर पादरी पूरी तरह बेखौफ हो गया और लाश को कोसने लगा। वह भूल गया कि औरत आवाज पहचान सकती थी, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन पास नहीं आ सकी। मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। वो बस घेरे के किनारे किनारे टटोलती रही ताकि कोई प्रवेश द्वार ढूंढ सके। डर के मारे पादरी ने जल्दी जल्दी बाइबल पढ़नी शुरू की। उम्मीद थी कि लाश वापस ताबूत में चली जाएगी, लेकिन उसके लंबे पाठ के बावजूद भी इसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे जैसे औरत की हरकतें तेज हुईं और उसने मुक्के मारे, पादरी को डर लगा कि वह घेरा तोड़ देगी। वह लगातार अपना शरीर घुमाता रहा ताकि उसकी हरकतों का पीछा कर सके। किस्मत से बाहर मुर्गे की चीख ठीक समय पर सुनाई दी और औरत वहीं रुक गई। गुस्से से कांपते हुए वह अनिच्छा से वापस अपने ताबूत की ओर बढ़ने लगी और पादरी को उंगली दिखाते हुए वह ताबूत में लेट गई। ढक्कन बंद करने के बाद ही पादरी ने चैन की सांस ली। हालांकि उसे अभी एक और रात पहरा देना था। अगली शाम हिम्मत बढ़ाने के लिए पादरी ने अंदर जाने से पहले 2 लीटर शराब पी ली और वापस ताबूत के पास चला गया। नशे में होने के बावजूद वह जमीन पर पवित्र घेरा बनाना नहीं भूला। होश खोते ही उसने लाश को कोसना शुरू कर दिया। अगले ही पल लकड़ी का ताबूत हवा में उछल गया और उसकी ओर टूट पड़ा। वह आदमी घबरा गया और लगातार भूत प्रेत भगाने के मंत्र पढ़ने लगा। औरत अपने उड़ते हुए ताबूत पर सवार होकर पवित्र घेरे की सुरक्षा दीवार से बार बार टकराने लगी। आदमी समझ गया कि उसके मंत्र कोई असर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने अपना जूता उतारकर लाश की तरफ फेंक दिया, लेकिन उससे उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। तभी बाहर फिर से मुर्गे की आवाज आई। तभी औरत तुरंत अपने ताबूत में लौट गई। वहीं आदमी पूरी तरह थक चुका था। गुस्से में लाश ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली।